स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल टर्निंग पॉइंट। अभी जो है क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो बहुत केयरफुली आप इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ये तो क्वेश्चन है √5 को संख्या रेखा पे किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, लेकिन ये √5 ही क्यों, रूट के अंदर जो भी संख्याएं हो, जैसे √2, √3, √10 और √17, ये सारे संख्याओं को हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं यदि इस कंसेप्ट को आप समझ जाते हो तो। इट इज़ वेरी इजी, समझना बहुत आसान है। सो सबसे पहले हम लोग √5 से पहले हम लोग ये समझेंगे कि √2 को √3 को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे। सो नाउ स्टार्ट द टॉपिक। अब सबसे पहला हम लोग √2 को जानेंगे कैसे संख्या रेखा पे हम लोग दिखावेंगे। अब इसको समझने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट आपको जो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसको समझना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब ये मान लीजिए कि आपका ये O है, ये A है और एक B है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल OAB है। अब इसमें होता क्या है कि जो सबसे 90 डिग्री का जो सामने का जो साइड होता है, इसको हाइपोटेनस यानी H से हम लोग लिखते हैं, और ये जो 90 डिग्री बनाता है उसमें एक P होता है और एक B होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं, और ये B बेस आधार, और ये H हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं। तो इसमें इस तीनों जो साइड होता है उसके साइड के बीच में रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या होता है कि इसका जो h होता है वो √B² प्लस P², यानी इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के प्लस का होता है। यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो कर्ण इक्वल टू √, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो इसमें जो है जैसे √2 को हमको संख्या रेखा पे दिखाना है, तो सबसे पहला इसमें हमको जो है ये समझना होता है कि 2 जो है यह किन दो संख्याओं के स्क्वायर से बनेगा, क्योंकि जो h बन रहा है वो दो संख्याओं के स्क्वायर से बन रहा है। सो किस दो संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हम 2 ले आएंगे जो ऐड करने पर। तो नो डाउट ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यही दो संख्या है जो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ रूट देते हैं √2। सो ये जो है √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यानी 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 + 1। इट मीन्स ये जो रूट आएगा वो 1 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर के इक्वल में आएगा। सो हमको जो है जब इसको समकोण त्रिभुज पे जो है ये जो पार्ट हो गया √2 हो गया, h जो है √2 हो गया। अब इसमें हमको जो है बेस को भी जो है ये जो यूनिट है इसको हमको 1 यूनिट लेना होगा, और ये जो है लंब इसको भी हमको 1 यूनिट लेना होगा। अब इसी कंसेप्ट पे इसका नंबर लाइन पे बिठाया जाता है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और नंबर लाइन पे आप लोग जानते हो कि कहीं पे आप एक 0 पुट करते हैं, और जो कंपास होता है कंपास से इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग एक बार ऐसे करेंगे, इसको 1, फिर इक्वल डिस्टेंस का ये 2, और इधर फिर इक्वल डिस्टेंस में -1, -2, -3 जितना है आप लिख सकते हो। लेकिन ये हमको √2 को ही ये करना है, तो √2 हमको इतना ही से 1 से ही आ जा रहा है, इसलिए हमको ज़्यादा बढ़ने का जरूरी नहीं है। अब जो है
इसका जो लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया, इस पॉइंट को आपको ये है, ये मान लेते हैं यहाँ 1 है। अब ये जो है कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। 1 यूनिट कहने का मतलब है कि यहाँ कोई सेंटीमीटर मीटर दिया नहीं है। आप अपने जो कंपास है, प्रकार है, उसको जितना भी बड़ा और छोटा होता है एक बार कर लो, और उसी से आप 1 2 इधर 1 2 जो है इसको पुट, ये -1 होगा, 1 2 पुट कर लो। अब क्या करना है, ये जो है 1 यूनिट ले लिया। अब ए पे क्या करना है कि हमको 90 डिग्री का एंगल बना देना है, 60 120, और फिर यहाँ से 90 का बना के इसको आगे तक बढ़ा देना है। अब यहाँ से जो है चूंकि जो रूट जो 2 आया था वो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से आया था। 1 यूनिट हमने यहाँ लिया। अब 1 यूनिट जितना हमने यहाँ लिया है उतना ही हम लोग यहाँ पर इसको चाप से काटेंगे, और ये इसका भी लेंथ हो गया 1 यूनिट। अब इसको क्या करेंगे, और इस पॉइंट को हम लोग बी दे देते हैं। अब इसको हम लोग इससे मिला दिए, तो ये आपका रूट 2 हो जाएगा, जो है रूट 2 हो जाएगा। ये क्योंकि जो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मिलके ही तो ये आता है, ये रूट 2 हो गया। अब आप जो है कंपास के हेल्प से एक यहाँ पर उसका पॉइंट रखेंगे और पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखेंगे, और ऐसे करके जो है यहाँ ले आएंगे इस नंबर लाइन पे, और ये जहाँ पे ये कट किया वो P हो गया, और यही पॉइंट जो है ये रूट 2 को निरूपित करेगा। सो अब ये कैसे कैसे हमने ड्रॉ किया, सो इसका स्टेप हम लोग नीचे लिखते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है कि सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज OAB बनाया। आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज OAB बनाया हमने, और कैसे बनाया, जिसमें OA 1 यूनिट लिया और एंगल OAB 90 डिग्री, यहाँ A पर हम लोगों ने 90 डिग्री बनाया, तथा AB 1 यूनिट। फिर AB जो है हमने 1 यूनिट जितना ये लिया था उतना ही सेम हम लिया। और अब पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज पे लागू होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल OAB में, या यहाँ भी लिखा हुआ है OAB में, H इक्वल टू होता है B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो H जो है, H का जो वैल्यू है यहाँ देख रहा हो, H है ये, और ये OB है, वही चीज यहाँ भी है, OB है। तो इसका वैल्यू कितना है, रूट 2। H क्या है, OB है, सो H इक्वल टू हमने OB लिखा। और यहाँ B का वैल्यू कितना है, ये आपका B हो गया और ये P हो गया, तो B का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये रूट 2 हो गया। नहीं, ये OB जो है OB इक्वल टू रूट 2, इसका लेंथ रूट 2 हो गया। और इसी लेंथ का हम जो है अर्क लेके जब हम नंबर लाइन पे लाते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाता है, तो ये भी रूट 2 हो गया। अब संख्या रेखा पर OP बराबर OB, संख्या रेखा पर OP का जो लेंथ है वो OB के लेंथ के बराबर है, तो OP जो है OB के बराबर है, और वो बराबर रूट 2 काटते हैं। अब यहाँ पे संख्या रेखा पर रूट 2 इसको काटते हैं, तो ये रूट 2 हो गया, अर्थात बिंदु P जो है अपरमेय संख्या रूट 2 को निरूपित करता है। यानी जो P बिंदु है यहाँ पे, ये P बिंदु है, ये रूट 2 को निरूपित करता है। तो ये हमने रूट 2 को सीख लिया कि रूट 2 को हमको कैसे करना है। अब इसी में हम लोग, जैसे हमारा क्वेश्चन रहेगा कि रूट 3 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो रूट 3 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो सबसे पहले आपको यह कि 3 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बराबर होगा। ये जैसे रूट 2 किस दो का हुआ था, तो 3 किसका होगा, तो 3 अब जैसे हम लेते हैं 1 का स्क्वायर लेंगे और 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5 हो जाएगा। ये तो 3 ले लाना है, तो ये नहीं हो सकता है। तो दूसरा हम लोग सोचते हैं, तो एक आप रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर हटता है तो रूट हट जाता है, केवल 2 बच गया, और फिर 1 का स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1, 2 1 3 के ऊपर में आ गया। सो हम लोग को जो रूट 3 है वह रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि ये एक B इतना लेना होगा और P इतना लेना होगा। तो जब हम रूट 3 संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो उससे पहले कि रूट 2 हमको दिखाना होगा, तो हम रूट 2 तो यहाँ पर दिखाया ही है, ये बना हुआ है। अब इसी में हम लोग रूट 3 को यदि बनाना होगा तो पहले रूट 2 बना लेंगे, और फिर रूट 3 के लिए क्या करेंगे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया, ये तो रूट 2 हो गया, तो रूट 2 हो गया, ये B हो गया रूट 2। अब 1 लेना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल में या 90 डिग्री यहाँ पे बना के एक अन्य लाइन ऐसे ले लेते हैं, और जितना बड़ा हमने ए लिया था, जितना बड़ा इसका लेंथ लिया था, उतना ही बड़ा कंपास से लेंथ लेकर इसको काट लेते हैं। हो गया। अब इस पॉइंट को आप मान लो कि C मान लो, C हो गया। अब O से हम लोग को C को मिला देना है,
ये हमने यहाँ पे 1 यूनिट लिया। तो आप जो इससे इसको मिला दोगे तो ये जो है मिलकर कितना बनेगा √3। सो ये जो हो जाएगा √3। और फिर आपको कंपास लेना है, एक पॉइंट यहाँ रखना है, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखना है, और यहाँ से जब ऐसे करके लाओगे तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, मान लीजिए कि ये यही आपका √3 का हो जाएगा, और इसको मान लीजिए कि क्यूब हो गया। तो सो इस तरह से हम लोग √3 बना लेंगे। अब जो है, और ये जो स्टेप्स है इसको आप लिख लोगे यार। अब लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है कि हम √5 को संख्या रेखा पे कैसे, √5 को कैसे डिनोट करेंगे। तो √5 यानी 5 लाने के लिए आप किन दो चीजों का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। तो एक 2 का स्क्वायर और एक 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 5। और फिर हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन पर एक 0 होता है, और इधर का सेम लेंथ में कितना भी छोटा या बड़ा आप ले सकते हो, एक बार फिक्स कर लो 1, फिर उसी से 2, आगे भी बढ़ा सकते हो इसको 3, सेम डिस्टेंस पे लेना है। और इधर का जो होता है वो माइनस होता है, तो माइनस की तरफ तो होगा नहीं क्योंकि प्लस की संख्या है, तो प्लस साइड में होगा। अब ये जो √5 है, यहाँ रूट लगा दिए, तो रूट यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये जो b है कितना होगा 2 हो जाएगा, और p जो है 1 हो जाएगा। सो 2 है, तो यहाँ से हमने 2 लिया और इसको हमने a माना। यहाँ 2 यूनिट, यानी ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि a पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के 60, 120, और फिर यहाँ 90 डिग्री का। तो 2 ले लिए, तो यहाँ जो 2 है सो तो 2 हो गया। अब 2 के बाद क्या लेना है 1 लेना है। सो हम 1 यूनिट लेंगे, जितना लंबा यहाँ जो ये है 1 यूनिट, सेम हम लोग उतना यूनिट इसको काट लेंगे। अब इसको मान लिया हम लोगों ने b मान लिया, और फिर यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट से o को स्केल के सहायता से मिला देंगे, और ये हमने क्या लिया 1 यूनिट। सो अब जो OB हो जाएगा, OB कितना हो गया √5 हो गया। अब OB के इक्वल में जो कैंपस से OB के इक्वल में यहाँ से यहाँ लेना है, और ऐसे करते हुए इसको इस लाइन पे लाना है। तो इस लाइन में जहाँ लाए ये P हो गया, ये लाइन पे लाए, तो ये √5 है, तो ये यहाँ भी ये क्या दिखाएगा √5, और इस पॉइंट को हमने मान लो P माना। तो हो गया √5 आ गया संख्या रेखा पे। आप देख रहे हो कि संख्या रेखा पे आ गया। तो यहाँ नीचे हमको लिखना क्या है कि 5 = जो होता है वो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो √5 जो होगा वो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के इक्वल में है ना। तो अर्थात बिंदु P अपरमेय संख्या, मतलब बिंदु P जो है वो अपरमेय संख्या √5 को दर्शाता है, यानी √5 को दर्शाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने √5 कर लिया। अब आपका √10 है, तो आप देखिए किन दो संख्याओं के स्क्वायर से √10 आता है, यानी 10 आता है। 17 है तो किन दो संख्याओं के स्क्वायर से 17 आता है। सो रूट के अंदर कोई भी संख्या होगा इस प्रकार का संख्या, उसको हम नंबर लाइन पे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर